अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासिमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक पर्सन अमीक जामी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, कैसा चुनाव जा रहा है, योगी की 5 साल हुकूमत कैसी रही है और आइंदा किसकी सरकार बनेगी। हमारे साथ अमीक जामी है, नेशनल स्पोक पर्सन है। तो मुद्दों पर ख़ास चीज़ को बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश और समाजवादी में मुसलमानों को कितनी अहमियत हासिल अब रह गई है। अमीक जामी साहब, मिल्लत टाइम्स में खुशामदीद। वालेकुम सलाम और आदाब। मिल्लत टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके इस चैनल पे हमें बात रखने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश में क्या हो, क्या बंगाल की तरह यूपी में भी खेला होबे का कुछ सीन है? उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो वहाँ की कमज़ोर जनता है, जो गरीब हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अक़लियत के लोग हैं, ये सभी लोग बहुत परेशान हैं। वो परेशान हैं क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो रजीम है, योगी रजीम, इनके पास उत्तर प्रदेश के लिए कोई विज़न नहीं था। नफ़रत, दहशत, सांप्रदायिक तनाव, इसकी बुनियाद पे इन्होंने हुकूमत बनाई। लेकिन समाज में जो नफ़रत की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं चलती। उसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल होता है, रोज़ी रोटी का सवाल, पेट का सवाल, किसानी का सवाल, हमारी शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, तो ये थोड़े दिनों के बाद 17 की हुकूमत के आने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि जो उस वक्त वो एक जाल जो बिछाया गया था, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने लखनऊ में जाके कहा था शमशान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जान लिया कि एक्चुअली जो उत्तर प्रदेश का विकास कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश को जो खड़ा कर सकते हैं, जो समाजी इंसाफ कर सकते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व जो सीएम साहब रहे हैं जनाब अखिलेश यादव जी, वही कर सकते हैं। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में जनता, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, युवा हों, महिलाएं हों, वो इस बात के लिए तैयार हैं कि 2022 में खेला होगी। लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा ज़मीनी सतह पर। 2019 का लोकसभा चुनाव बहुत करीब गुजरा है, आपकी सीटें बहुत सिमट गई है, आपकी सिर्फ पार्टी के परिवार के लोगों को जीत मिली। उसके अलावा भी पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी ही टॉप पर रही, समाजवादी की सीटें बहुत कम आई है। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि जो लोगों का माइंड है वो योगी से या बीजेपी से हटकर किसी और पार्टी की तरफ गए। अभी भी लोग उन्हीं के साथ नज़र आ रहे हैं। नहीं, अगर आप स्टैटिस्टिक की बात देखें, आप ज़िला पंचायत में या ब्लॉक के जो इलेक्शंस हुए, तो जीत तो सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी की हुई। लेकिन क्योंकि सत्ता, ताकत, गुरूर, पैसे के बल पे जो है पूरे प्रदेश में जो आतंक फैलाया गया इलेक्शन में, ये तो कभी 70-80 के दशक में हुआ करता था कि जब कोई दबंग जाति के लोग, कमज़ोर तबके के लोगों को वोट नहीं डालने देते थे, पर्चा नहीं भरने दिया करते थे। ये जो एग्ज़ाम्पल उन्होंने क्रिएट किया है, तो और जो वोट्स जो रहे वो समाजवादी पार्टी के हक़ में रहे। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम विपक्ष में हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है कोने को, लेकिन जनता ने उनके ज़रिए ये आवाज़ दी, पूरे मुल्क को बताया कि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए हैं। और मैं कह रहा हूँ कि हर कोई परेशान है। अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था देखो, आप हमें बताओ कि जो क्रिमिनल्स हैं, एक तो क्रिमिनल्स के जो टॉप क्रिमिनल्स हैं वो वज़ीर आला हैं उत्तर प्रदेश के, मुख्यमंत्री जी ख़ुद वो अपना केस वापस ले लेते हैं। उनकी जितनी कैबिनेट है, दे आर द टॉप क्रिमिनल्स सिटिंग इन द मिनिस्ट्रीज़। विधायक उनके जो हैं, आप सोचिए कि औरतों की जो मतलब हिफाजत की बात है, उस पर विधानसभा छोड़िए, आप भारत की संसद छोड़िए, यूनाइटेड नेशन में चर्चा होती है कि भारत में महिलाएं सेफ़ नहीं हैं। तो ये सारी जो चीज़ें, जैसे हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बहुत ही विजनरी प्रोजेक्ट जो ख़वातीनों के लिए था, उनकी हिफाजत के लिए। बातें तो सब ठीक है अमीर साहब, लेकिन हिंदुस्तान का जो कल्चर है चुनाव का, वहाँ ये सब चीज़ें मुद्दे नहीं बन पाते। धर्म, जात, मंदिर, मस्जिद, कश्मीर, यही सब बन रहा है। और इन सब मुद्दों की वजह से एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ 3-4 पार्टियां हैं, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, एआईएमआईएम और दूसरी लोकल पार्टियां हैं। तो क्या आपको लगता है, और आप सब लोग बिखरे हुए हैं, तो क्या आप लोग इतना बिखर करके अकेले बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं? नहीं, बीजेपी के सामने जो भी बड़ी ताकतें हैं, जो सेकुलर प्रिंसिपल में और डेमोक्रेसी में यकीन रखते हैं,
आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कॉल दी थी और बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। जैसे जैन चौधरी साहब जो आरएलडी पार्टी है, चौहान साहब की पार्टी है, महान दल है, ऐसे बहुत सारे दल हैं। और अभी जैसे गाज़ीपुर का जो अंसारी फैमिली है, उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है। तो हम एक बड़े अलायंस की तरफ, कांग्रेस बीएसपी तो बड़ी पार्टी, इनके साथ आपका अलायंस? नहीं, बहुत बड़ा अलायंस। हम जो छोटे छोटे जो इलाकाई पार्टियां हैं, जो मुख्तलिफ़ वर्गों में काम करती हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने साथ में लिया है। लेकिन जो तजर्बा है कांग्रेस के साथ, वो आप जानते हैं कि पिछले चुनाव में बहुत अच्छा नहीं रहा। 113 सीटें दी गई थीं, जिसमें से वो 10 भी नहीं जीते। तो ऐसा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो ये समझते हैं कि जो 100 सीटें हैं उसके आसपास जो भी वो तय करेंगे, कि उसमें जो छोटे छोटे दल हैं, बहुत सारे जो सामाजिक न्याय पर आधारित पॉलिटिक्स करते हैं, उनको उसमें सम्मान और साथ में अलायंस में लेने की ज़रूरत है। अभी आपने कहा कि आपके पार्टी सुप्रीमो ने छोटे छोटे सब लीडरों से मुलाकात के बातचीत की है। क्या असदुद्दीन ओवैसी या डॉक्टर अयूब सर्जन, इन लोगों से भी मुलाकात की है आपके पार्टी सदर ने? नहीं, अभी तो हमें इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मुलाकात है। लेकिन आदरणीय अखिलेश जी के बारे में पूरा मुल्क जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि सबसे ज़्यादा अगर आप बिलखसूस मुसलमानों की बात करें तो 12-17 में पूरे देश में सबसे ज़्यादा एमएलए अगर किसी के थे तो समाजवादी पार्टी के पूरे देश में पहली बार थे। नहीं, सवाल ये था कि क्या अखिलेश यादव ने जैसे राजभर से मुलाकात की, जैन चौधरी से मुलाकात की, दूसरी पार्टियों के लीडरों से मुलाकात की है, तो ओवैसी की पार्टी के किसी लीडर से, अयूब सर्जन से, आमिर रशादी की पार्टी है, इन लोगों से कोई मुलाकात की है? जो हमारे सूबे की पार्टियाँ हैं, ये सूबे में काम करती हैं। अयूब साहब से 2 लोकसभा में चुनाव में बात चल रही थी, लेकिन वो बात नहीं हो पाई थी। लेकिन ऐसे जो भी दल जो सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में यकीन रखते हैं, हम ज़रूर उनसे बात करेंगे। ये लोग जो मुसलमान लीडर्स हैं सेकुलर डेमोक्रेसी पे यकीन नहीं रखते हैं? नहीं, मतलब मुसलमान तो सेकुलर है ही है। तो फिर इनसे क्यों मुलाकात नहीं? इनसे किनसे मुलाकात नहीं? ओवैसी की पार्टी की किसी लीडर से मुलाकात नहीं, आमिर रशादी से मुलाकात नहीं, अयूब, आप ओवैसी को कह देंगे चले बाहर से आए हुए हैं, अयूब सर्जन तो यूपी के हैं, आमिर रशादी तो यूपी के हैं। हम ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये, आप ये बात क्यों कह रहे हैं? आप ये बात इसलिए कह रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप आए? नहीं, आपने कहा कि सारे छोटे छोटे दलों से मुलाकात कर रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि छोटे दलों में तो ये भी शामिल है, तो इनसे क्यों नहीं, उनसे क्यों? राजभर से मुलाकात, ओवैसी से मुलाकात नहीं? देश में कुछ लोगों की ये समस्याएं हैं कि उनके बारे में कहा जा सकता है उर्दू में कि दो चार मिले तो अमीर कारवां हो गए, और जो थोड़ा बहके तो ऑल इंडिया हो गए। मतलब वो 100 सीट से कम की बात नहीं करते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उनका। नहीं, नाम ले सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। तो वो 100 सीटों से ज़्यादा, तो हमने ये तय किया कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन जो पहले रिकॉर्ड पे बना था, सभी धर्मों का, जातियों का, मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो समाजवादी लोग, क्योंकि समाजवादी लोग सामाजिक न्याय पर भरोसा रखते हैं, तो हम उनका हक हकूक़ जो है वो सब समाजवादी पार्टी के ज़रिए मिलेगा। तो मुस्लिम ज़्यादा एमएलए ला करके मुसलमान वोटों पर अपना अधिकार साबित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कोई बीजेपी से लड़ सकता है तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी से लड़ के सरकार बनाने जा रही है। तो अब मुस्लिम लीडरों से बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट हमें मिल रहा है। हम हिंदू लीडर, मुस्लिम लीडर, इस जाति का लीडर, उस जाति के लीडर की, हम ये समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं है। आपकी पार्टी का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं मुसलमान होगा, या यादव होंगे, या दूसरी छोटी दल के लोग होंगे। इस बीच एमआईएम कई जगहों पे कामयाब हुई है, उत्तर प्रदेश में आ गई है, और उसका दावा है कि मुस्लिम वोट हमारे साथ है। 100 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का वादा किया है। तो आप उनके साथ भी क्यों हाथ नहीं मिला रहे, जैसे आरएलडी के साथ आपने हाथ मिलाया था, कि वोटों का बंटवारा न हो और एक मजबूत सेकुलर अलायंस आप बनाए? ओवैसी भी यही कह रहे हैं कि हम सेकुलर सियासत पर भरोसा रखते हैं। नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आरएलडी हमारे साथ है, वो किसानों पर आधारित एक बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी भी किसानों की, गरीबों की, मजलूमों की एक पार्टी है। हम इसे हिंदू मुसलमान वोट बैंक की तरह से, ये तो आप कह रहे हैं, आप एंकर हो, आप इसको कह रहे हो, ये बात बीजेपी कहती है। वैसे ये भाषा समाजवादी पार्टी की नहीं है। कौन सी भाषा? आप सोचिए, हिंदू की ये यादव की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, ये बीजेपी की भाषा है। हमारी भाषा ये है कि हमारी जो लीडर है वो फूलन देवी है, जो कि एक मल्लाह परिवार से है। हमारे यहाँ एक से एक कुर्मी नेता जो है समाजवादी पार्टी में, सीएम क्यों नहीं इनको बनाया? बहुत देश के अजीम सीएम अखिलेश यादव बनते हैं क्योंकि मुलायम सिंह के बेटे हैं,
पार्टी के तमाम ओहदे घर के लोगों को होते हैं या उनको होते हैं, तो फिर बड़े ओहदे क्यों नहीं दिए थे? फूलन देवी को, अमीर जामी को क्यों नहीं बनाया जाता है एमएलए? बताइए, आप ही बताइए, अमीर जामी उत्तर प्रदेश के सीएम बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं? बताइए। मुख्यमंत्री बनना उस कैबिनेट का फैसला होता है, पार्टी के एग्जीक्यूटिव का फैसला होता है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या किसकी एमएलए की तादाद ज़्यादा होगी। ये एक जॉइंट फैसला होता है किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी में। आपकी जो ज़बान है, जो आप कह रहे हैं, जो हैदराबाद की जो सवाल है ये कि डिप्टी सीएम दे दो, हमारे यहाँ 2 डिप्टी सीएम हैं, उनकी औकात क्या है? केशव प्रसाद मौर्य की और हमारे जो वो प्रोफेसर साहब, उनका जो सवाल है, बार बार उनकी मांग है कि समाजवादी पार्टी डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाए, हम पूरा सपोर्ट करेंगे, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? डिप्टी सीएम जो है वो एक ढक्कन सीएम की पोस्ट है। समाजवादी पार्टी मुंह भराई का कोई काम नहीं करती है, जिसको तुष्टीकरण हिंदी में बोलते हैं। हैदराबाद जो तेलंगाना में जो साहब हैं डिप्टी सीएम, उनका काम क्या है? असद ओवैसी साहब तो वहाँ तो नहीं चाहते हैं कि डिप्टी सीएम बन जाए। हमारे यहाँ आदरणीय आज़म खान साहब इस देश के मतलब सबसे अजीम समाजवादी नेताओं में से हैं। कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो मुस्लिम समाज से आए हैं, उनकी हैसियत, ये जो दोनों ढक्कन डिप्टी सीएम हैं, उनसे बड़ी हैसियत रही है। कोई जो ये तेलंगाना के जो साहब हैं जो डिप्टी सीएम हैं, कोई अहमद साहब हैं या कौन साहब हैं, मोहम्मद साहब थे। आप बताइए कि ये असद ओवैसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं बना सके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने रिजीम में 3 यूनिवर्सिटियाँ माइनॉरिटी स्टेटस देके उन्होंने खड़ी की। एरा यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और जौहर यूनिवर्सिटी। ये किसकी बनाई हुई है? समाजवादी पार्टी ने इसे बनाया। आपने बात की जौहर यूनिवर्सिटी की, आज़म खान की। आज़म खान को लेकर के बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा है कि आज़म खान इस वक्त जेल में है और समाजवादी पार्टी उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। एक धरना प्रोटेस्ट तक आज़म खान के लिए नहीं हुआ। जौहर यूनिवर्सिटी को गिराया जा रहा है, लाइब्रेरी तोड़ दी गई है, गेट तोड़ने का फैसला आ चुका है और समाजवादी पार्टी के लीडर्स चुप हैं, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, यानी कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आज़म खान को पार्टी की तरफ से। देखिए, आज़म खान साहब ने जो ज़िंदगी में लड़ाई लड़ी है, वो एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। जब समाजवादी पार्टी में कुछ सालों के लिए वो नहीं भी थे, तो वो समाजवादी विचारधारा में शामिल थे। इस देश में जितने अल्लामा हैं, मोहन भागवत से मिला है। देखिए, समाजवादियों का एक नारा था, एक पैर जेल में और एक पैर रेल में। जिन समाजवादी ताकतों ने ये जो शोषित वंचित तबके हैं, अक़लियत के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जब इन्होंने शिक्षा का इंतज़ाम किया, एक तो है आप बिल्डर बन जाइए, तो आरएसएस को, बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है। आप कई 100 करोड़ के बिजनेसमैन बन जाइए, तो बीजेपी आरएसएस को कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी आरएसएस को एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये जो कमज़ोर और महकूम तबके हैं, ये आपने इनका शिक्षा का इंतज़ाम कैसे कर दिया? क्योंकि आप जानते हैं कि जो सबसे ताकतवर हथियार है दुनिया में कोई है, तो वो इल्म है और कलम है और किताबें हैं। तो जब लालू जी ने बिहार में इस चीज़ को का नेतृत्व किया, तो 3 साल उनको जेल में रहना पड़ा। इल्ज़ाम क्या था? क्या रिज़ल्ट आया उसका? उत्तर प्रदेश में जो हमारे कमज़ोर तबके हैं, चाहे दलित हों, ओबीसी हों, मुस्लिम्स हों, उनकी जो सबसे बड़ी आवाज़ है नेताजी के बाद, वो आदरणीय आज़म खान साहब है। और आज़म खान साहब की सबसे बड़ी गलती ये थी, सर सैयद ने तो एक एमए कॉलेज बनाया था, यूनिवर्सिटी बहुत सालों के बाद बनी, बट आज़म खान साहब ने अपनी ज़िंदगी में एक बड़े कमज़ोर तबके के लिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो एक बहुत बड़े फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर थे और हम लोगों के आइकन हैं, उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनाई। यहाँ पे समस्या थी और उनको जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद, जब तक वो जेल नहीं गए थे, समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में, आदरणीय अखिलेश जी कई बार रामपुर जाके बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, साइकिल उन्होंने चलाई। अभी ये तो 2 महीने पहले की बात है। लेकिन क्योंकि मामला अदालत में है, तो अब इन सारे मामलों की जो खुद सुपरवाइजरी है, वो आदरणीय अखिलेश जी डे टू डे बेसिस पे करते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं कि उन बेल्स भी काफ़ी चीज़ों पे हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकीलों का एक पैनल है जो उसके ज़िले के केसेस की मॉनिटरिंग करता है। दूसरा ये कि उनकी सेहत बहुत ख़राब थी, तो समाजवादी पार्टी की पूरी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की पूरी एक ताकत थी और वो थी, उनका ज़ोर था कि उनका इलाज किसी अच्छे उसमें हो। तो उनको जो है, जो लखनऊ में जो मेदांता है, जो समाजवादी की सरकार में बना था,
तो वहाँ पे उनके वो ज़ेर इलाज हैं और पूरा मुल्क जो है उत्तर प्रदेश उनके सेहत के लिए दुआएं कर रहा है। और वो बहुत जल्दी, वो किसी करप्शन में जेल नहीं गए, वो किसी बुरे काम के लिए जेल नहीं गए, वो दंगे करा के जेल नहीं गए। उन्होंने सर सैयद के बाद सबसे बड़ा काम इस देश के अंदर किया था, इसलिए उनको जेल भेजा गया। और हम जेल से, पार्टी पूरा उनको सपोर्ट कर रही है, उनके केस को हैंडल कर रही है। पार्टी कंप्लीटली, पार्टी की वो जान है, वो ताकत है पार्टी की। ये कहने की भी क्यों ज़रूरत है आपको? समाजवादी पार्टी उसके साथ है। और आदरणीय अखिलेश जी ने तो ये भी कहा है कि सरकार आने पे जौहर यूनिवर्सिटी के साथ जो भी नुकसान हुआ है उसकी डबल यूनिवर्सिटी हम खड़ी करेंगे वहाँ पर। ये जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी को और अमित शाह जी को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। एक और सवाल जो मुसलमानों में एक बड़ा कन्फ्यूज़न है अखिलेश यादव को, लग रहा है कि अखिलेश यादव ने या समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से ज़ाहिरी दूरी बना रखी, यानी मुसलमानों का तो वोट चाहिए, उनका पूरा सपोर्ट चाहिए, लेकिन बज़ाहिर हमारे साथ मुसलमान ना दिखे, स्टेज पर टोपी कुर्ता नज़र ना आए, ताकि जो हिंदू वोट है वो हमसे दूर ना हो सके, सबका साथ रहे और लगे कि अखिलेश यादव भी बिल्कुल एक सेकुलर से ऊपर उठ करके बिल्कुल हिंदुत्ववादी सोच जो हिंदुस्तान में डेवलप कर रही है उसके हामी हैं, उसके अलंबरदार हैं। और उनके एक ट्वीट को लेकर के बड़ा मसला खड़ा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुसलमान लफ्ज़ को हटा दिया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से उन्होंने ट्वीट किया तो उसमें पूरा लिखा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। देखिए, दो बातें आपने बोली हैं। एक तो अभी आप खुद मतलब एक बहुत बड़े आलिम दीन जिनका दलित समाज में बहुत रुतबा है, उनके साथ आप मिलने गए, तस्वीरें देश दुनिया में आईं, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि वो किसी को बगल में मिलना नहीं चाहते हैं। आज भी उनकी जो प्रवक्ताओं की लिस्ट है, जो रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों का होना चाहिए, बाकी धर्मों और जातियों के साथ साथ उनका बना हुआ है। चाहे वो विधानसभा में जिम्मेदारी हो, चाहे वो हमारी जितनी भी योजन सभा हैं, लोहिया है, संगठन हमारे जितने भी फ्रंटल्स हैं, आप देखिए उनकी अपॉइंटमेंट की लिस्ट आ रही है। हमने एक अलीगढ़ के आदरणीय अखिलेश जी ने एक बहुत ही होनहार नौजवान को, फैज़ साहब को नेशनल प्रेसिडेंट बनाया यूथ का। मतलब वो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, मतलब जो बहुत ही अहमियत रखती है। तो ये जो क्लेम है, जो ट्रोल्स हैं बीजेपी की तरह के कुछ लोग हैं जो ये सवाल करते हैं, उनके पास तर्क नहीं है सवाल में। हम हमेशा लोगों से कहते हैं जब इंटरव्यू देने जाते हैं कि सवाल में वो पैदा करिए, ताकत पैदा करिए। ये ट्रोलर्स हैं, कौन लोग हैं जिनकी तरफ? मैं कह रहा हूँ कि MIM के ट्रोलर्स हैं, MIM के असद ओवैसी जी के ट्रोलर्स हैं, जो ये प्रूव। अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में, पूरे देश को मालूम है कि बिहार में कुछ होगा तो RJD सबसे बड़ी पार्टी है जो फाइट करेगी। उत्तर प्रदेश का हर इंसान आज जानता है, किसान हो या नौजवान हो, को समाजवादी पार्टी लड़ेगी। और आप समाजवादी पार्टी को किसी धर्म जाति के खिलाफ खड़ा करके आप फ़ायदा किसका कर रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि 6 महीने का समय है, बस ये 6 महीना गुजर जाने दीजिए। सारी तकलीफ़ों की जो जड़ है ये हुकूमत है और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं। क्या हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी पे CBI के केसेस नहीं लादे गए? तो थोड़े से समय की बात है। श्योरिटी ये है कि जो सामाजिक न्याय का सवाल है, रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, ये समाजवादी पार्टी का बुनियादी वसूल है। समाजवादी पार्टी उससे कभी भी अलग नहीं हो सकती। तो यही कह रहे हो, ऐसे क्या हमें शामिल कर लीजिए, हम साथ मिल करके योगी को हटाना चाहते हैं। वो तो बड़े स्टेज पे कहते हैं कि इंशाअल्लाह योगी को दोबारा चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। जो नज़रियाती जो बात है, पहले भारतीय जनता पार्टी एक बात करती थी, देश में जो पार्टियां हैं मैक्सिमम हमारे बहुसंख्यक या हिंदू भाई के नेतृत्व में पार्टियां हैं, उनकी पार्टियों का कभी ये नारा नहीं रहा कि हिंदू मुत्तहिद हो जाए। बीजेपी मुत्तहिद होने की बात करती थी, बट आजकल वो भी मजबूरी में सबका साथ सबके विकास की बात कर रहा है। लेकिन जब आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करते हैं, जो मतलबी है उसका मतलब, और आज जब बिलखुसूस किसी एक धर्म और जाति की बात करते हैं तो विश्व हिंदू परिषद भी तो वही बात करता है, हिंदू इकट्ठे हो जाओ, मुसलमान इकट्ठे हो जाओ। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो रीत है, जो ट्रेडिशन है, जिसका फाइट है, हम लोगों को धर्मों में नहीं देखते हैं। हम अमीर गरीब कमज़ोर जो तबके हैं, शोषित तबके हैं, हम कभी उनको हक़ देने में ये नहीं देखते हैं कि ये
बिंद है, मल्लाह है, निषाद है, पटेल है, मुसलमान है। तो ये जो उनका नज़रिया है वो इनडायरेक्टली बीजेपी को मदद करता है। उनका जो ओरेटरी है, उनका जो तरीक़ा है बात करने का, वो हमारे यूपी के इवन उनके जो वालिद मोहतरम थे, अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, उत्तर प्रदेश ने कभी उनको जगह नहीं दी। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है उसने हमेशा नेशनल पॉलिटिक्स की, वो कभी भी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं करता है। 2022 में भी जगह नहीं मिलेगी। बिकॉज लोहिया जी के बाद डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी, जो कि समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े लीडर थे, उन सब ने, मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश के अपने आप को सोशलिस्ट पार्टियों के साथ अपने आप को जोड़ा। उनके जो हक हकूक थे वहीं पे रह के ये लोग लड़े। और आज भी जो भी धर्म हैं, जो तबके हैं, कमज़ोर तबके, अभी एक सर्वे भी आया है अनुसूचित वर्गों के मामले में कि दलित समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा, वो उसकी पसंद जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी बनकर आ रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है। राजभर तो ओवैसी से मिल रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम एक अलग अलायंस बना रहे हैं। नहीं, मतलब हम उनके बारे में नहीं जानते हैं कि वो किन से मिल रहे हैं। सारे राजनीतिक दल जो नेता होते हैं वो आज़ाद होते हैं कौन किससे मिलना चाहता है। बट जो उत्तर प्रदेश में आखिरी में जो खेला होने वाला है, मैं जानता हूँ कि वो हमारे समाजवादी पार्टी के जो कौमी सदर हैं अखिलेश यादव जी भी, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बहुत भरोसा करते हैं। उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है, महिलाओं ने, बुज़ुर्ग महिलाओं ने, जो हमारी बेवा माएँ थीं जिनके लिए अखिलेश यादव जी ने पेंशन का इंतज़ाम किया था, उन्होंने, उन युवाओं ने जिनकी टीचर्स में भर्तियाँ हुई थी जिनको ख़त्म कर दिया गया भर्तियों को, जो अखिलेश यादव जी के ज़माने में नौकरियाँ क्रिएट की गई थीं। अब आप सोचिए, मेरे लिए कितनी इमोशनल बात है कि जब मैं एक बार एक बाई इलेक्शन की कैंपेन में था तो मुझे धान के खेत में एक माँ ने मुझसे बोला कि तुम्हारा नेता बहुत रहमदिल है। कह रहा हम यहाँ गांव में थे, हमको महीने में 500 रुपये मिल जाता था पेंशन में, तो हमारा काम चल जाता था, बट इस निर्दयी आदमी ने उसको ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने जिस तरह से बेटियों के बारे में, स्पेशली मुस्लिम बेटियों के बारे में, क्योंकि सचर कमेटी के बाद अगर मैं आपसे संजीदा की गुफ्तगू करूँ तो एक बहुत बड़ी बात निकल के आई थी कि जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है मुसलमानों में, और विशेषकर बेटियों का, वो बहुत ज़्यादा है। तो उस ज़माने में अखिलेश जी के समय पे 20-20 हज़ार रुपये 11-12 की जो है स्कॉलरशिप मिला करते थे। तो ड्रॉप आउट रेट में काफ़ी रिड्यूस हुआ वो। तो हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ बने, हम चाहते हैं कि दोबारा से जो लैपटॉप गांव-गांव में झोपड़ी में किसी एक बेटी को मिल गया था पढ़ने वाली, वो चाहते हैं कि वो दोबारा वहाँ तक जाए। वो चाहते हैं कि वो टेक्नोलॉजी का हिस्सेदार बने, उनके लिए अच्छे कॉलेज के इंतज़ाम हो। लैपटॉप तो वैसे आपकी सरकार ने दिया था। इवन साइकिल, उनके लिए लेडी बर्ड साइकिल जो भी उसका नाम था, हमारे पूरे प्रदेश में बेटियों को उन्होंने पहुँचाया। एक सवाल करेंगे आपसे, सीए का जो मूवमेंट चला था उसमें पूरे मुल्क में चला, काफ़ी मुसलमानों पे हमले हुए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को जेल में डाला गया, मारा गया है। इस पूरे मुहिम में आपके जो पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव कहीं नज़र नहीं आए, दिखे नहीं कहीं किसी मंच पर, कहीं सपोर्ट करते हुए, पार्लियामेंट में बोलते हुए। तो सीए मूवमेंट से दूरी बनाने की वजह क्या थी अखिलेश यादव की? आपका सवाल बहुत उल्टा है। आपको ये पूछना चाहिए कि पूरे देश में अखिलेश यादव ही अकेले क्यों थे जिन्होंने सीए के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी उसका समर्थन किया, तब मैं जवाब को दे सकता हूँ। हाँ, समर्थन क्या, दिखाइए ज़रा। उत्तर प्रदेश में जो 19 दिसंबर का कॉल हुआ, तो मैं बतौर कौमी तर्जुमान के साथ साथ मैं उस तहरीक का कन्वीनर भी था। सबसे पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने कहा कि एनपीआर का पूरा उत्तर प्रदेश में बॉयकॉट होगा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कितनी हुई, और उन्होंने कहा कि मैं पहला शख्स होऊंगा जो एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेगा या जो भी सीए होगा। तो 19 दिसंबर की कॉल, हमारी ऐसी समझ है कि चाहे वो किसान मूवमेंट हो या पीपल्स मूवमेंट हो, उसमें कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का पर्टिकुलर झंडा नहीं होना चाहिए या उसके नॉन फेस नहीं होने चाहिए कि जिससे उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जनता का आंदोलन हो, पार्टियां उसको समर्थन करें। तो आपको अगर याद हो कि हमारी विधानसभाओं में एक दिन विधानसभा ठप हुई, ये 15 दिसंबर 19 दिसंबर के बीच की बात है, सीए के ख़िलाफ़ स्टैंड लेते हुए कि समाजवादी पार्टी इसकी मुखालफत करती है और हम होने नहीं देंगे। अब पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कॉल दी कि जहाँ जहाँ ये मूवमेंट होगा समाजवादी पार्टी इसके ख़िलाफ़
उस मोमेंट का हिस्सा होगी इंडिविजुअल हैसियत से। फिर जब 19 दिसंबर का पूरा ये वाक़या हो गया, पूरे प्रदेश में बहुत सारे लोगों को इनकाउंटर हुए, पुलिस ने उनको किलिंग किया। दो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़े वकील थे वहाँ पे, वो समाजवादी पार्टी ने हमें प्रोवाइड किए कि जो भी इनका केस होगा इसमें कोई भी फीस आपको नहीं देना है। नंबर 2, जितने लोगों को गोलियां लगी थी में शहीद हुए थे जो सीए के मोमेंट में, उनको कहा गया कि 5-5 लाख रुपए पूरे प्रदेश में उनके जाके परिवार के उन लोगों की, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें गरीब तबके के लोग थे, जो युवा थे और जो महिलाएं थीं, तो उनको 5-5 लाख रुपया उन्होंने पहुंचाया। और लखनऊ में जिस बच्चे को गोलियों से भून दिया था, जिनको असद ओवैसी बोल रहे थे अभी कि अखिलेश यादव को पता भी नहीं होगा कि लखनऊ में लड़के का नाम क्या है। अरे आदरणीय अखिलेश यादव ही थे जो उस बच्चे के घर जाकर उन्होंने खड़े हुए थे और उनका 5 लाख रुपए का मदद किया। पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन जाके किसी के हाथ पे हाथ रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। कानपुर में जिस बच्चे को मारा था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक पूरे, जिस दिन वो गए तो 4 ज़िला बंद था वहाँ पर, इतने लोग वहाँ पे भीड़ उमड़ के आई थी। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आप दिल्ली में बैठे हैं, आप लोग राष्ट्रीय मीडिया के लोग हैं, तो छोटे छोटे कमज़ोर तबकों की बातें आप लोग नहीं पहुँचती होंगी। काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, आखिर 1-2 सवाल करेंगे कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से आपकी पार्टी को कितना ख़तरा है? हमारे उत्तर प्रदेश में जिनसे ख़तरा है पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को, नौजवानों को, उसको बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिक्स है, और हमें किसी से कोई ख़तरा नहीं। कांग्रेस, बीएसपी, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, अक़लियत समाज के लोग हों, चाहे वो सेकुलर हिंदू भाई हों, वो इस वक्त अपने आप को अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से अटैच कर चुके हैं। रात हमारे यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आए हुए थे, उनसे भी हमने इंटरव्यू की बातचीत की, तो ऐसा लगा कि बीएसपी और कांग्रेस का अलायंस हो रहा है और उनके बीजेपी की तरह वो समाजवादी के खिलाफ भी स्टैंड ले रहे हैं। तो बीएसपी कांग्रेस का अगर अलायंस होता है तो क्या समाजवादी को नुकसान नहीं होगा कि अच्छा खासा मुस्लिम वोट और सभी जातियों का वोट भी इधर जाएगा? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत साफ जान चुकी है कि बीएसपी के जितने भी स्टैंड हैं पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो कश्मीर पे स्टैंड हो, चाहे वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे हों, चाहे वो किसी भी सीए के मामले में हो, वो तो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कहा हम समर्थन दे देंगे। तो उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के बारे में जान चुकी है कि बीएसपी कहाँ पे स्टैंड करती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में मैं आपसे कह रहा हूँ बहुत ईमानदारी से कि जहाँ पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस लड़ सकती है, उसे कांग्रेस को वहाँ कोशिश हिम्मत करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में अगर भाई डेमोक्रेटिक पार्टियाँ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लड़ सकता है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में कुछ उनका होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी की क्लियर कट जो हमारे अलायंसेस होंगे इलाकाई पार्टियों के साथ मिलके हम सरकार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल, अमीर जामी सिर्फ टीवी चैनलों पर पार्टी का दिफा करेंगे, सपोर्ट करेंगे, होने वाले एतराज़ात का जवाब देंगे, या चुनाव भी लड़ेंगे, विधानसभा भी जाएंगे और आवाम की, लोगों की आवाज़ बनेंगे? देखिए, राजनीति में चुनाव लड़ना एक स्टेप है और ये पार्टी तय करती है। हम सब नौजवानों का, युवाओं का जो पूरा सबसे ज़्यादा मकसद ये है कि हमारे जो आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं वो मुख्यमंत्री बने, और लोकतंत्र आइन के मुस्तकबिल की जो शहरग है 2022 का इलेक्शन, वो समाजवादी पार्टी जीत कर हम सरकार बनाएं, और जब भी मौका होगा पार्टी तय करेगी। पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी ने हर तबके, हर धर्म के लोगों को सम्मान, इज्जत देने में कभी कोई कमी नहीं की। हमारे साथ हैं अमीक अहमद जामी, उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है उसके नेशनल स्पोक पर्सन है। टीवी चैनल पर आप हमेशा इन्हें देखते हैं, कई तरह के संगीन सवालात और एतराज़ात का सामना करना पड़ता है, हर तरह के सवालों का जवाब देते हैं डिबेट में। आज हमारे साथ मौजूद, इन्होंने हर सवाल का खुलकर जवाब दिया और बताया कि समाजवादी पार्टी की क्या पॉलिसी है, किस एजेंडे पर पार्टी चुनाव लड़ेगी और किस तरह के मसाइल, मुश्किलात का सामना है, किन लोगों से मुकाबला है। आप उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? अमीक जामी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मुलाकात होगी किसी और शख्सियत के साथ। उत्तर प्रदेश चुनाव पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। अगर आप मिल्ला टाइम्स को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और सभी जगहों पर फॉलो कीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए मिल्ला टाइम्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए।
मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।